आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिला मुख्यालय में हूं और गया का सबसे पॉश इलाका है एपी कॉलोनी। गांव का गरीब मजदूर किसान का बेटा जब मेहनत करता है, मेहनत करके जब मुकाम हासिल करता है तो उसके परिवार को और उस अपने समाज को फक्र होता है। देखिए, हमारे साथ 21 साल पुराने हमारे मित्र हैं कमलेश शर्मा जी। ये आज बिहार में और गया जिला में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चूँकि अनेक दल से इनका जुड़ाव रहा और शुरू से ये गरीब के हक में, किसान के हक में, दलित के हक में, अक़लियत के हक में आवाज़ उठाते रहे। पिछला विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पे लड़ा और लगभग 17,000 मत प्राप्त किया। हम इनसे बात करेंगे चूँकि इनकी माता जी, क्या नाम है माता जी का? मनी देवी। तो इनकी माता जी कोच, गया जिला का सबसे किसी ज़माने में भारत में नक्सली गतिविधियों में उसका नाम आता था। 5 बजे के बाद वहाँ नहीं चला करते थे। तो लगभग 46 साल के बाद कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति वहाँ प्रमुख के पद पर काबिज हुआ। समझिएगा इस बात को, बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है। टेकारी उस इलाके में नरेश बाबू थे, उस ज़माने में 45-46 साल पहले प्रमुख थे, बाद में विधायक बने। उसके बाद उस ज़माने के बाद इन्होंने एक मील का पत्थर गाड़ा है और इनकी इसमें इनकी माता जी को प्रमुख बनाने में जो भूमिका रही है वो अति पिछड़ा समाज का रहा है, पिछड़ा समाज का रहा है, अक़लियत का रहा है, दलित का रहा है। सारे लोगों ने मिल करके बनाया है। देखिए, चुनाव संपन्न हो गया तो जब गहमा गहमी था तो अक्सर फ़ोन से हमारी इनसे बात होती थी तो इनके समर्थक कहते थे, ये भी कहते थे कि भाई ऐसा है कि हम लोग तो गरीब के लिए काम करने वाले आदमी हैं, हम लोग के पास ना उतना पैसा है, ना हम लोग खरीद फरोख्त का बढ़ावा देने वाले आदमी हैं। हम जनता के काम करने के लिए आए हैं, जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। जनता का जो निर्णय होगा, और जब ऐतिहासिक निर्णय हुआ, इनके विरोधी वाले लोग 14 या 15 लोग को लेकर के हाउस में गए थे और ये लोग 10, मनी देवी के समर्थक 10 लोग हाउस में गए थे। और जब वहाँ परिणाम जो आया तो 14 वोट मनी देवी को प्राप्त हुआ, इनके विरोधी को 11 वोट प्राप्त हुआ। तो क्या ऐतिहासिक निर्णय था बड़ा। ये देखिए, जो बाजीगर होता है वो अपना पत्ता नहीं खोला करता है। तो आज के डेट में बड़ा कड़ा संघर्ष था। तो आइए हम बात करते हैं। मनी देवी जी हैं, चूँकि ग्रामीण परिवेश की महिला है, इनसे बात हम नहीं करेंगे। इनके लड़के हैं, सारे बात का ये जवाब देंगे। कमलेश भाई बताइए कि आपको जनता ने मैंडेट दिया और ये जो खेल है कैसे आपने बाजी पलट दिया इतना कड़ा संघर्ष के बावजूद, जरा बताइए। पहले तो मैं अपनी ओर से सभी कोच प्रखंड वासियों को एवं हमारे सभी जो शुभचिंतक एवं जो हमारे मार्गदर्शक एवं हमारे जो इस मुहिम में साथ दिए, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। कोच प्रखंड में कुल 25 समिति की संख्या थी, जिसमें मात्र हम लोग 2 ही, एक जाति विशेष करके जिस समाज से मैं आता हूं, 2 ही प्रतिनिधि समिति के थे। परंतु हमारे साथ अंतरात्मा से गरीब गुरबा, अति पिछड़ा और जो समांती ताकतों से कुचले हुए लोग थे, उनके दिल में हमारे लिए जगह था। जिन्होंने हमारे जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, उन्होंने 15 समिति को लगभग 1.5 महीना से वो अपने पास सारा मोबाइल, सारा चीज़ कैद करके कभी बंगाल में कभी झारखंड में रखने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने यह विश्वास था कि जिसके दिल में हम हैं, जिसके लिए हम आज तक गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास था कि अगर वोटिंग होगी तो अंतरात्मा से मुझे निश्चित रूप से विजय मिलेगा और मैं इस मुकाम को हासिल करूंगा। देखिए,
बड़ा रोचक बात है। दो बात इन्होंने बताया, एक बताया कि सामंती प्रवृत्ति, सामंती ताकतें, दूसरा चीज़ बताया कि जो पंचायत चुनाव में जो खरीद फरोख्त का जो बात हो गया, ये बता रहे थे कि इनके विरोधी लगभग 15 पंचायत समिति को लेकर के कहीं आसनसोल, कहीं बंगाल, कभी कलकत्ता के होटलों में, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है। आज गया में जिला परिषद का चुनाव होने जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से बोध गया, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में बड़ा बड़ा। तो ऐसे में एक चीज़ बताइए कमलेश भाई, हम और बात करेंगे। आपने कहा कि समानती ताकतें, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपने गरीब गुरबा के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, तो वैसे लोग का ताकत आज आपको पीछे खड़ा है? बिल्कुल, हम लोग भी जिस जगह से आए हैं वह बहुत ही मतलब पिछड़ा और बहुत ही मतलब छोटा सा गांव से मैं आया हूँ। और मैं छोटा सा गांव से उठकर पहले प्रखंड में अपना राजनीति स्टार्ट किया, अब जिला में हूँ और अभी स्टेट लेवल का लोक जनशक्ति पार्टी का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। तो हमारे साथ हमेशा जो गरीब तबका रहा है, जो भी हमारे मतदाता, हमने विधानसभा भी लड़ा तो हमारे साथ गरीब तबका का जो भी मतदाता थे, पिछड़े और अति पिछड़ा और दलित, उनका हमेशा सहयोग मिलते रहा है और आगे भी हमको मिला। इसी उम्मीद के साथ इस मुकाम को हमने, जो आज 45-46 वर्षों में जो कोच प्रखंड में किसी ने कायम नहीं किया, जो मैंने कायम करके दिखाया। और सबका सहयोग से, सबका साथ, सबका विकास का जो मेरा वादा है, उस पर मैं हर पर संभव कोशिश करूंगा कि खरा उतरूं और सभी के साथ लेकर चलने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए कमलेश जी बड़ा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मेहनत मजदूरी करके 20 से 25 सालों में इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया। आज गया के पौष इलाके में रहते हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो इनका जुड़ाव है मिट्टी से, इनका गांव सुदूर कोच के परसामा पंचायत है, अदाई पंचायत का बाली गांव है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज शहर से लेकर के राजधानी पटना में, दिल्ली में, सब जगह इनका अच्छा ताल्लुकात है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से, राज्य स्तर के नेताओं से, हर दल से। ऐसा नहीं है कि आज ये लोक जनशक्ति पार्टी में है, हर दल से इनका अच्छा ताल्लुकात है। लेकिन इनका जो पूंजी है, देखिए इनके साथ देने वाले हमारे मित्र हैं सुभाष शर्मा, वो किसान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह भी चलाया था। वो लोदीपुर है, केर पंचायत में लोदीपुर है, वहाँ से वो जीते हैं। तो एक व्यक्ति वो थे और एक कमलेश शर्मा, मात्र दो व्यक्ति थे जो एक समाज, एक विशेष सवर्ण समुदाय से आते थे। लेकिन इनको समर्थन जो मिला वो वहाँ से मिला, अब अति पिछड़ा से मिला, अक़लियत से मिला, दलित से मिला। अच्छा ही बताइए सर कि जब आपको जब जानकारी मिली कि भाई हमारे जो विरोधी हैं उस सारे लोग को होटल में रखे हुए हैं और खरीद फरोख्त का काम चल रहा है, और आपने जैसा कि बताया कि सामंती ताकतें आपको परास्त करने के लिए लगे हुए थे, तो सबका मुकाबला कैसे आपने किया? हमें खुद पर भरोसा था और मुझे ये भरोसा था कि हम जिसके लिए आज इतना दिन से, जब से मैं राजनीतिक करियर 2005 से स्टार्ट किया हूँ, तब से लगातार मैं गरीब गुरबा वंचित समाज जो भी है, मैं उसके लिए हक का लड़ाई हमेशा आवाज़ उठाते रहा हूँ और उसके सुख दुख में हम हमेशा शामिल होते रहे हैं। इसी का आज परिणाम है कि कितनों कोई किसी को शरीर को कैद करके रखा, लेकिन जब मतदान की बारी आई तो अंतरात्मा से मतदान दे करके सभी गरीब गुरबा और पिछड़ी जाति के लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। देखिए खेला क्या होता है राजनीति का। इनके विरोधी लोग 15 लोग थे, 14 लोग या 15 लोग थे अंदर में, ये लोग 10 लोग थे। अब जब वोटिंग का जब बात हुआ तो इनका वोट 14 निकल गया इनके, और ये खेला होता है। एक चीज़ बताइए सर कि अब चूंकि आप प्रमुख बने हैं, आपकी माताजी प्रमुख बने हैं, तो जिन लोगों ने आपका समर्थन किया वो भी, और जिन्होंने आपका विरोध भी किया वो भी, तो आप ऐसा समझते हैं कि नहीं सबके समुचित भागीदारी से विकास होगा? बिल्कुल, हमारा सब दिन से यही प्रयास रहा है कि सबको साथ लेकर, और कोच प्रखंड का जितनी बदतर स्थिति लगभग 10 वर्षों से है उसको हम हर संभव दूर करने का कोशिश करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। तब एक नया मुकाम पर हम लोग कोच प्रखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे और एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई अगर प्रमुख का सर्वांगीण टाइम था तो वह मनी देवी का टाइम था। तो आप ये आश्वासन देना चाहते हैं जो आपके विरोधी हैं और क्षेत्र की जनता को, कोच क्षेत्र की जनता को, क्योंकि प्रमुख का एक बड़ा ओहदा होता है, तो आप ये बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि अब कोई कटुता की भावना उनके प्रति आपके मन में नहीं रहेगी? नहीं, कुछ नहीं। अब क्या, अब तो जो जिसको चुनना था प्रतिनिधि लोग चुन के बना दिया। अब तो हम सबके लिए प्रमुख हैं
आज कोच प्रखंड के एक एक समिति हो या एक एक जनता हो, जो भी मेरे पास आएगा सबके लिए सम्मान आदर रहेगा और मिलकर विकास करेंगे। हाँ, मिलकर के हम लोग सब विकास करेंगे पूरा। अब देखिए दो दिन ये 2021 2 दिन रह गया है, नया वर्ष आने वाला है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने दल को, गया जिला वासियों को, प्रखंड वासियों को कुछ संदेश देकर देना चाहते हैं? मैं अभी आज कुछ 2 दिन में नया 2022 का आगमन होने वाला है। मैं शुभ आगमन पर मैं सबको न्यू वर्ष का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी जनप्रतिनिधि से लेकर सभी प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये कमलेश शर्मा थे। देखिए, गांव का गरीब किसान का बेटा जब संघर्ष करता है तो आज इनके माता जी को भी गर्व हो रहा होगा। चूँकि हम भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, तो जवानी के दिन में कमलेश भाई बहुत संघर्ष किया करते थे और धीरे धीरे इन्होंने एक मुकाम हासिल किया। हम पहले भी बताए कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके विरोधियों को होटल में रखा गया, बाहर रखा गया, उनके मोबाइल को रख लिया गया और सारा व्यवस्था दिया गया। लेकिन जब वोट देने की बात आई, इस बात समझिएगा, इस बात को हम टेकारी में भी बताना चाह रहे थे कि 2 ऐसे वर्ग से लोग जो सबसे ताकतवर हैं, और अगर ये 2 वर्ग अगर एक हो जाए तो समझिए कि बिहार की दशा और दिशा को बदला जा सकता है, विकास का नया गाथा लिखा जा सकता है। कोच ऐसे जहां जातीय तनाव स्थिति पूर्ण रहा करता था, आज समरसता का वातावरण बन गया है। इनके सहयोग में चूंकि ये भूमिहार समाज से आते हैं और लगभग 9 की संख्या यादव समाज की थी, अति पिछड़ा की समाज, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के जात पात से ऊपर उठ करके ये समझा कि नहीं, गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। ऐसे लोग जो गरीब के दर्द को समझने वाला आदमी है, जो गरीब के दर्द को जानने वाला आदमी है, वैसे लोग को आगे लाया है, इस विश्वास के साथ कि कमलेश शर्मा का पहुंच पटना तक है, कमलेश शर्मा का पहुंच दिल्ली तक है, कमलेश शर्मा का कोई अगर समस्या होगा तो हम गरीबों के लिए खड़ा होगा। और चूंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इनको, कमलेश शर्मा जी को शुभकामना देते हैं। 2021 कोरोना के लिए बड़ा काल लेकर के आया। हमारे समाज के बहुत सारे लोग काल कलवित हो गए, जो नहीं मरने वाले थे वो भी काल कलवित हो गए। समाज में ऐसे ऐसे लोग काल कलवित हो गए। अब हम भगवान विष्णु से ये आशा करते हैं कि जो नया साल आए पूरे भारतवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, गया वासियों के लिए, खास करके टेकारी अनुमंडल में जो लोग हमारे भाई हैं उनके लिए, कि नया वर्ष जो आए सुख शांति लेकर के आए, सब सद्भावना के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, और जो चुनाव में जो कटता था उसको भुला करके एक नए वातावरण में हम लोग विकास का निर्माण करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, गया जिले केपी कॉलोनी से, कमलेश शर्मा की आवाज़ से, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।